ये को विकास का विल पावर का दिख रहा है। हम्म। तो ये मतलब पूरा साइकिल जो बना है ना, उसी लिखा है चेक एंड ऑब्जर्व। हम्म। यू आर जस्ट लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग और बोथ। तो वेद विज्ञान की बात है। देन व्हाई आर वी बर्न्ट व्हेन वी डाई। डिफरेंशिएट मृत और अमृत का भेद करो, लिखा है मैंने यहाँ, देखा है? तो ऊपर चेक और ऑब्जर्व है ना, ये मेन कहानी है। ये क्लियर हो गया तो आगे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चेक मतलब दर्शन, ऑब्जर्व मतलब ज्ञान। तो अभी कोई पूछे दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है, तो क्या बोलेंगे? चौंदरक से समझना वो ज्ञान है, और ऊपर पर से ज्ञान देखते है। वो दर्शन है। दर्शन। हम्म। बरा बिल्कुल ठीक है। अब उस ज्ञान के भी फिर लेवल बताए भगवान, कि एक हम्म। ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान है, एक हम्म। ज्ञान एक्सपीरियंस है। हम्म। इसमें अब दुविधा यह है कि आत्मा को आप देख नहीं सकते, तो अभी उसका, सही। उसको क्या कर सकते फिर? आत्मा को अनुभव कर सकते, उसको देख ही नहीं सकते क्योंकि निराकार है। उसमें वजन नहीं, उसका स्पर्श नहीं, गंध नहीं, शब्द नहीं, क्योंकि ये उसका गुण ही नहीं है। बट एक गुण है, वो है देखना और जानना, उसका गुण है, यानी कि आत्मा का गुण ही समझ है। तो देखना जानना तो हम करते आ रहे हैं बचपन से, पर देख जान रहे हम्म। हो लेकिन अपना खुद का स्वरूप नहीं जान रहे हो। खुद का स्वरूप क्या है, इसलिए वो जो एक स्लाइड मैंने दिखाई थी ना, कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म वो एकदम पक्का होना चाहिए। भाव कर्म किसको बोलते हैं? जो वो आत्मा की समझ का नाम है भाव का। और भाव दो तरह के भाव करती है, स्वभाव करती है और विभाव करती है। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव है मात्र ज्ञाता दृष्टा। और विभाव क्या है? उस मात्र ज्ञाता दृष्टा के अलावा जो भी ज्ञान है वो सारा विभाव है। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें पाप और पुण्य सब आ जाएगा। पाप में क्या आएगा? क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता। पुण्य में क्या आएगा? माँ बाप की सेवा करता हूँ, गाय को चारा डालता हूँ, स्नान करता हूँ, गोचरी कराता हूँ, वो सब आ गया। जो ही बोले, क्योंकि जो यहाँ बोलो मैं पाँव दबाता हूँ मेरे पिताजी के, तो आपने स्वरूप छोड़ दिया। आपका स्वरूप क्या मैं है? आई। मैं आ गया ना, मेरा स्वरूप तो ये है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है। अब जो ही बोलो सही। मैं पाँव दबा रहा हूँ, तो फिर आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी और तेरे मरने के धंधे चालू हो गए। अब बोलेगे यार ऐसे कैसे होता, पाँव दबाने से मंदिर क्या है? वो संसार में आप जान रहे हो ना पाँव दबाने से क्या होता है, उसको आगे ले जाओ। अब मैंने पाँव दबाए, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, ये सब हिसाब चालू हो गया। उसके पिताजी ने तो ऐसा किया उसके लिए, मेरे पिताजी ने क्या किया? जो मैं गया नहीं, हिसाब चालू हुआ, हुआ नहीं। जो पुण्य हुआ पाप हुआ। पहले तो पुण्य किया, फिर पाप कर दिया। ये सारा रिलेटिव है। तुमको पुण्य लग रहा है पर पुण्य नहीं है वो। तुम खुद की हिंसा कर रहा है फिर पुण्य करके। महाराज के मैत्री गोचे करो, मैंने पूछी कौन? दर्शन कर भागी हो जो। तो फिर जीऊं कैसे? जीने का बोला है कि बस इसको छोड़ना नहीं है, जितना वो करो। यही तप है। पहली बात तो घुसता ही नहीं भेजे में, क्योंकि भेजा खुद को मारना चाहता है, तो भेजे को में घुसेगा ही नहीं। भेजा मतलब अपना जो मनी अवस्था है, हम मनी अवस्था से तो अनंत काल से परिचित है, अपने स्वरूप से परिचित नहीं है। अपने स्वरूप तो बहुत मन घातक है, मन को उड़ा देता है। तो मन तैयार नहीं होता है। मन ऐसे कैसे तैयार हो जाएगा? देखो मतलब कोई मैं पाँव दबाऊं कहीं नहीं कहूँ पिताजी ने, हाँ जो कुछ कहना ही नहीं भाई, तू दबाते रहे बस, तेरा काम है कर दे, वहां से खिसक जा। और आश्चर्य है कि वो खिसकता है और कुछ करता नहीं, हिसाब तो ज्यादा पिताजी खुश होते हैं। अब ये भी आश्चर्य है। पिताजी अपना आप ही जो उनको करना कर देंगे, और नहीं करे तो कोई मजबूरी से नहीं कर रहे, वो तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये मजा है इसमें। जैसे जैसे आप अगर कुछ कुछ पाने के लिए धर्म करोगे, तो धर्म भी जाएगा और पाना भी जाएगा, क्योंकि मन चालाकी से अगर वो कर रहा है, मान लो मन अपने साथ ही चालाकी कर रहा है कि मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, तो मन तो फिर जैसे कर रहा है वैसे दुखी हो जाएगा वापस। मन की चाल में मन ही फंस जाएगा। तो फिर करना क्या है? करना यह है कि अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप क्या है? ये स्वरूप नहीं समझ में आता। कितने लोगों को समझ में आएगा बोलो? स्थित प्रज्ञ में बताएं, किम भाषेत किम व्रजेत किम आसीत। ऐसे जो व्यक्ति जिनके अंदर समता समाई हुई है,
अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है शंभु। सम हो जाओ। भू मतलब होना। सम। शिवो हम। शिव ही मैं हूं। ये स्वरूप है। अब शिव को कितना लोग जानते हैं? पानी रोज चढ़ा रहे हैं, पर शिव क्या है नहीं पता है। तो पानी चढ़ाते जाते चला जाएगा आदमी। पानी तो चढ़ाया उसने, मिला क्या? तो शिव जब अपन बोल रहे हैं तो शिव में अपने को एकदम वो स्वरूप समझ में आना चाहिए कि जहाँ मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वो शिव है। उसी का नाम आनंद है। उसी का नाम सच्चित आनंद, सचाद, सदिच, क्या नाम, सच्चिदानंद बोलो, सहज आनंद बोलो। अब मनोबल और आत्मबल, क्या फर्क है? मनोबल किसी का ऊंचा होना, यानी कि वो ताकत कर जाता है, मनोबल की लेकिन सीमा है। आत्मबल की कोई सीमा नहीं है। आत्मबल अनंत है। प्रायोगिक रूप से इसको देखेंगे तो क्या होगा? दोनों एक लगेंगे। हाँ। दोनों एक जैसे ही लगेंगे। हाँ, पहले तो एक जैसे लगेंगे कि मनोबल क्या पहले तो रहा। एक जैसे। हाँ। वो एक जैसे लगते हुए मिथ्या दर्शन है हाँ। तो आदमी एक में वो एक ही दिख रहा है, शरीर और आत्मा को एक ही दिखता है कि मैं शरीर हूँ। वही हाँ। वही वही तकलीफ है। चेक ऑब्जर्व होता ही नहीं है। और चेक ऑब्जर्व के बीच में भी समझ ही आती है ना। क्वेश्चन आना ही समझ का ही सवाल है, मतलब अपनी समझ। वो समझ पूछती है तो मन ही पूछता है कि ये चेक क्या और ऑब्जर्व क्या है। उस टाइम पे मन ही उपस्थित है और उसमें लगा हुआ है। ये है क्या? उसका नाम भगवान ने टेक्निकल नाम दिया धर्म ध्यान। तो ध्यान किया जाता है कि नहीं जाता है? तो किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। किया जाता है तब धर्म ध्यान किया जाता है। शुक्ल ध्यान नहीं किया जाता है। शुक्ल ध्यान में कुछ भी नहीं रहता है। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, जब अपन उस क्षण को जीते हैं तब वो शुक्ल ध्यान है। कुछ भी वहाँ होता नहीं है। धर्म ध्यान जो है उसको वहाँ ले जाता है। धर्म ध्यान नाव है। वही मन नाव बन जाता है जो अपने किनारे पे पहुंचाता है। उस धर्म ध्यान में आगम शास्त्र, स्वाध्याय, गुरु, जिनवाणी, सब उसी के अलग अलग नाम है धर्म ध्यान के। तो क्या धर्म ध्यान किया जाता है कि नहीं किया जाता है? डेफिनेटली धर्म ध्यान किया जाता है तभी शुक्ल ध्यान होगा। धर्म ध्यान शब्द उसका स्वरूप कौन बताएगा? धर्म ध्यान करवाता है शुक्ल ध्यान के लिए। और शुक्ल ध्यान जब होता है, इसलिए धर्म ध्यान का संबंध बोलना है, कारक बोलने हैं, तो किसके द्वारा? मन के द्वारा। किसके लिए? आत्मा के लिए। कैसे? क्वेश्चन आंसर से। ये सब धर्म ध्यान के उत्तर है। हम्म। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने मतलब बाई ने, कर्म को मतलब रोटी को, बाई ने मतलब कर्ता कौन है? मम्मी। क्या बना मम्मी। रही है? रोटी। किसको बना रही है? रोटी को बना रही है। किस पे बना रही है? करण से। चूल्हे से बना रही है या आटे से बना रही है? मे पे पर, यानी कि किचन में बना रही है। ये किसी भी चीज का बोध होने के लिए सट कारक तरह से आप समझ सकते हैं। तो धर्म ध्यान में क्या है? किसने किसको? मन ने। किसको जानना है? अमन को जानना है। कौन जान रहा है? मन जान रहा है। किसके लिए? अमन में उतरने के लिए। तो वहाँ सट कारक रूप अलग है। थोड़ा सा गहरा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब शुक्ल ध्यान होगा तो क्या होगा? किसने, किसके द्वारा, किसके लिए? कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। किसके लिए? आत्मा के लिए। कहाँ कर रहा है? आत्मा में कर रहा है। तो वहां तो मन है ही नहीं। तो आदमी का मन तो वहां रहता है जब तक मन तक समझ में आता है। अब मन छोड़ना है, वहां उतरना है, वो उसका मार्ग ध्यान है। धर्म ध्यान में क्या हुआ? कर्ता ने कर्म को करण से। ये षटकारक रूप में अलग अलग कोई सब्जेक्ट है। देर इज वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमारा माइंड। सब्जेक्ट क्या है? गुरु। सब्जेक्ट क्या है? शास्त्र। ये समझ रहे तब तक मनोबल है। और मनोबल के बाद में आत्मबल है। आत्मबल में क्या होता है? सिर्फ जीरो। अब प्रायोगिक रूप से अगर आप देखें तो मनोबल का मतलब क्या हुआ? कि जो मैं आज इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग आती है, और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता है तो लोग आपसे जुड़ते हैं। तो 700 करोड़ के लोगों का दिमाग आपके लिए तैयार है। ये आत्मबल की ताकत है। क्योंकि आप कर्ता भाव नहीं है तो हर कोई जुड़ेगा। घमंड नहीं है तो हर कोई जुड़ेगा। अगर घमंड नहीं, हर कोई जुड़ेगा तो आपका पावर वैसे ही यूं बढ़ता जाता है। सांसारिक रूप से भी पावर बढ़ता जाता है। एक दूसरा एक तरीका देखने का। तो फिर अनंत शक्ति आत्मबल में है कि मनोबल में? आत्मा बल में है। हाँ, मनोबल में तो मुझे इंजीनियरिंग आती है, जहां तक मैं मेरा काम कर लूंगा। जब मेरे 100 आदमी चाहिए तो वो मैं काम अटक जाएगा मेरा। कोई भी भांचो गाल दे
बोला वो तो बदमाश आदमी है, बहुत घमंडी आदमी है, चलो ना उसको, अपने को नहीं जाना है वहाँ, उतरना ही नहीं है, उसके साथ ही नहीं रहना है। तो मनोबल कितना हुआ, सीमित सीमित हुआ। और आत्मबल कितना हुआ, 700 करोड़ लोगों को वो आकर्षित कर सकता है, संसारिक दृष्टि से भी। 700 करोड़ लोगों को नहीं, जानवरों को भी आकर्षित कर सकता है। जानवर भी इसके तैयार होते हैं, अगर आप किसी जानवर से प्यार, तो वो भी आपके लिए खड़ा हो जाता है। सब वे मिट्टी में भूएसु, ये आत्मबल की बात बता रहे हैं भगवान। सारे मित्र हैं मेरे। आत्मबल की बात कबीर बोल रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खे। ये किसकी बात बता रहे हैं? आत्मबल में। तो आत्मबल में ताकत ज्यादा है कि मनोबल में ताकत ज्यादा है, और क्यों, समझ में आनी चाहिए। तो ऊपर ऊपर से आपको क्या दिखेगा, मनोबल दिखेगा, गहराई में क्या दिखेगा, आत्मबल दिखेगा। और वाइटल फर्स्ट, वाइटल फर्स्ट का मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा है, प्राथमिक क्या है। आत्मबल प्राथमिक है, मनोबल या शरीर, आत्मा कौन प्राथमिक है, आत्मा प्राथमिक है। शरीर भी है, मना ही नहीं है। प्राथमिक कौन है, अनंत काल से जो कचरा पड़ा है, वो एक स्वरूप में एक बार जाने से, आप ऐसा ध्यान की महिमा समझो। एक क्षण में अगर आदमी ध्यान में गया, तो हजारों वर्षों का कचरा को भस्मीभूत कर देता है ऐसा। तो जो क्षण क्षण आप बढ़ रहे हो, तो समझो ना, अनंत काल से हमने जो इतने पहले बात तो आदमी को अपना दुख है, उसका दुख का प्रमाण ही नहीं पता, उसका मात्रा नहीं पता है, कितना दुख है हमारे आत्मा के ऊपर, उसका प्रमाण ही नहीं पता, आदमी कितना बेहोशी में है। भेद होते ही उसको लगेगा कि यार मैंने बहुत कचरा लेके घूम रहा हूँ। तब इसे उसकी समझ जाग जाएगी। और एक क्षण के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है वो छोड़ने, मतलब 100 साल, 100 जन्मों में आप कचरा इकट्ठा करते हो, उतना एक क्षण में ताकत है। ध्यान कितनी ताकत है, ये भी प्रमाण नहीं पता है कि एक क्षण का ध्यान क्या होता है। दोनों नहीं पता है, न तो उसका लोड पता है, न उसका मैं जला रहा हूँ। 1000 साल से कमरा बंद है और एक तिली जलाओ तो उसको नष्ट कर देता है अंधकार को। हाँ जी। 1000 साल से कमरे में लाइट नहीं थी, कितना अंधेरा है। उस रूप में भी देख सकते हैं। एक तिली में जलाएंगे, भले तिली वो एक छोटी है, बट वो धीरे धीरे सबको भस्मीभूत कर देगी। मात्रा में चलो मान लिया एक क्षण, तो एक क्षण ही है। वो क्षण क्षण में इतनी ताकत है कि वो 24 घंटे चलेगी। फिर क्या करोगे, फिर हट जाएगा सब, और क्या है। ये बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। और एक बार भेद विज्ञान मूल समझ में आ गया तो बाकी सब विस्तार है, इसमें कुछ ज्यादा थोकड़े पढ़ने करने कुछ है ही नहीं। मूल दो चार बातें समझ में आ जाती है, जो भाई साहब भी बोलते हैं हर बार के, वेद विज्ञान है, अनेकांत है, बस सब आ गया उसमें। और अपना जीव का लक्षण क्या है और अजीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण है देखना जानना, मात्र देखना जानना स्वभाव है, और दूसरा देखना जानना विभाव है। अब समस्या ये है कि मतलब मात्र देखना जानना, तो फिर मैं चलूं कैसे, उठूं कैसे, बैठूं कैसे, दुकान का काम कैसे करूं, ये सारा संसार कैसे चलाऊं। तो भगवान ने फिर जवाब दे दिया, इरिया पथिक में आप अपना सारा काम निपटा लो, कुछ भी करो आप, आत्मा मत बेचना दिन में, बस उतना ध्यान रखो। आत्मा मत बेचने का मतलब क्या है, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या भय शोक चिंता, उसमें घुसना ही मत। घुस घुस के भी तुमने क्या कर लिया, तुम्हारा मन नहीं माना है तो मन पूछेगा क्यों नहीं जाऊं, तो मन को बोलना है कि तुम पहले गया तो क्या हुआ, कहना नहीं यार मेरे को नहीं जाना अब। मुझे हैरानी हुई, और क्या, तो हैरानी चाहिए क्या, तो मन फिर वहां समझ जाता है। तो मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, मन को समझाने की जरूरत है। अब मन से मन बात कर रहा है तो कौन बात कर रहा है, वो आपकी आत्मा बात कर रही है मन से, भाई बोलो। ये संवाद है, किसका किससे, आत्मा का ही आत्मा से है, लेकिन एक आत्मा जो है वो अमनी अवस्था, और एक आत्मा है वो मनी अवस्था। एक स्वभाव एक विभाव अवस्था, और आपस में बात चल रही है। अब बोले आपस में बात चल रही है, इसका क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंक्वायरी। हम खुद खुद को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं किधर हूँ, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। फिर दिमाग में फिट बैठ जाएगी, क्यों बैठ जाएगी, जब ध्यान में एक क्षण में जीते उतना मजा आता है, इतना आनंद होता है, जहाँ स्थित प्रज्ञ का कृष्ण भगवान भी वर्ड यूज करते हैं, बोलता हूँ। दुखेष्वनुद्धिगमना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसका मतलब यह है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, न तो सुख में खुश हो जाता है। यहाँ सुख का मतलब कौन सा सुख, जो भौतिक सुख मिलते हैं, और वो कौन सा दुख, जो भौतिक दुख है। तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्या बात करें, राग द्वेष नष्ट हो गए। राग द्वेष क्या है, वो विभाव है। जब एक क्षण ध्यान में जाते हैं, एक क्षण के तो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं ना अपन, हम्म। टाइम पे राग द्वेष कुछ है नहीं, भय क्रोध कुछ है नहीं। तो ये वितराग, वितराग भय क्रोध,
ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो अभी वितरागता बोल रहे हैं, तो क्या भगवान महावीर के कृष्ण की दोस्ती नहीं है? हम्म। वो भी वितरागी है, ये भी वितरागी है, तो है नहीं। तो वितरागता बता रहे हैं ना। वितरागता श्लोक 56, अध्याय 2, स्थित प्रज्ञ का भाषा का। अब ये जैसे यहाँ स्थित प्रज्ञ भाषा समाधिस्थ केशव है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ यहाँ बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ तुम वो दूसरा योग में जब बोलते तो क्या बोलते हैं भगवान के, मैं नदी में पहाड़ में सब कुछ मैं हूँ। वो भक्ति योग में ले जाते हैं। पर अभी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन बोले, ये केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? यही फिर 10वें कालिक में बोलते हैं, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम भुजन तो बासन तो पाव कमन बंदई। फिर जवान भगवान उसका जवाब देते हैं, जयम चरे जैन चले। जयम चिट्ठे जयम मासे जयम भुजन तो बासन तो पाव कमन बंदई। जय मतलब विवेक, विवेक का मतलब भेद विज्ञान, आत्मा अलग मैं अलग। ये विवेक हमेशा 24 घंटे में रहना चाहिए। मेरे लक्षण क्या है? अब मैं मतलब आत्मा में भी वापस एक गहराई है। जो विभाव है और जो स्वभाव है, दोनों आत्मा ही करती है। विभाव का मतलब क्या? क्रोध मान माया लोभ, 18 पाप सब आ गए उसमें। और स्वभाव का मतलब क्या? मात्र ज्ञाता दृष्टा। स्वभाव का मतलब क्या? केवल ज्ञान। स्वभाव का मतलब क्या? वितरागता। स्वभाव का मतलब क्या? वितराग भय क्रोध स्थित स्थित धीर मुनि रुचते। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये शंभु क्या है? शिव, शिव का रूप क्या बता रहे हैं? शिव किसको बोलते हैं? स्वयंभू। शंभु। सम में जाए स्वयंभू। वही भू है। शंभु। जब और शंभु होते ही आदमी भोला हो जाता है। भोले भंडारी क्यों बोलते हैं? बहुत बड़ा मैसेज है। भंडारी मतलब अनंत है। जो सम में चला गया और जो शंभु हो गया, वो अनंत है भाई। उस अनंत का नाम दूसरा बोला भंडारी। भोले भंडारी, भंडारी भंडार भरे हुए उनके। उनके भंडार को पहुंच ही नहीं पाओगे तुम। भोले भंडारी। अपन भोले भंडारी क्या मतलब बुद्धू है, इसी का मतलब पड़ गई। वो बुद्धू नहीं है, बुद्धि बुद्धि की अंतिम पराकाष्ठा है। जहां बुद्धि रुक जाती है और वो बुद्ध हो जाता है। अब ये अनेकांत है, बुद्धि रुक जाती है और बुद्ध हो जाता है, मतलब समझ नहीं आया यार, बुद्धि कैसे रुक जाती है, बुद्धि कैसे चालू रहती है? बुद्धि जो विभाव रूप थी वो रुक जाती है, हाँ। और स्वभाव रूप बुद्धि बढ़ जाती है और अनंत हो जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा में नहीं बोलते सूत्र, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। फिर बोल रहे कि बल बुद्धि विद्या देहु मई। अरे अभी तो ऊपर बोला कि बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि मतलब बुद्धिहीन जानना मेरे को। बुद्धिहीन जानना मतलब मुझे क्रोध मान भय भय शोक चिंता हीन जानना। हम्म। बुद्धिहीन तुम जान के, मतलब ये बुद्धि मेरे में है तो मेरी ये बुद्धि है ना, इसे मेरी बुद्धि लगी हुई है, तो मैं बुद्धिहीन ही हूँ, क्योंकि भय शोक में रहता हूं मैं। तो बुद्धिहीन तुम जान के बल बुद्धि दी विद्या दे हूं मैं, मतलब वो बल दो जो समता में रहे। हम्म। वो बोल रहे हैं, वैसा बल दो मुझे, ये वाला बल को हटाओ प्रभु। हम्म। तो प्रभु बोलो या शंभु बोलो, एक ही बात है। प्रभु मतलब भू मतलब होना, और क्या होना, जो होना वो होना। क्या होना है? शंभु होना है बस। आपको होना क्या है जीवन में? सम हो जाने का। इसलिए शंभु बोलो या समण भगवान महावीर स्वामी बोलो, कोई अंतर नहीं है। इसलिए बोले महावीर बोलो या महादेव बोलो, कोई अंतर नहीं है। अरिहंत बोलो या हर हर महादेव बोलो, कोई अंतर नहीं है। लोग ये तो न तो महादेव वाला महादेव को समझ पा रहा है, न महावीर वाला महावीर को समझ पा रहा है। समस्या वहां है। कितने लोग महादेव को समझते हैं, बताओ? शंभू जो बोल रहे हैं उनको पता है कि शंभू क्या है? बड़े भंडारी होते जा रहे हैं बस। है कितने लोगों को पता होगा जो महादेव जी के जा रहे हैं? 1 किलोमीटर की दूरी है, ये शंभू है। वही मंदिर है। मंदिर हम्म। बेचारे का नाम ये है। आपने प्रश्न ही नहीं पूछा, आपने कोई प्रश्न अलग पूछा। तो तुमने शंभू पूछा और मैंने बता दिया ना भाई, और क्या है? आयोजन और आराधना है। हाँ बस, आराधना है। साधना तो गायब है। हम्म। मैं तो कह रहा हूँ,
अपने जो भी ये एक क्षण भी अगर जी लिया ना, तो समझो आपने इस जीवन में, इस जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। वहां संतोष पैदा होता है। वो संतोष अपने आप ही अंदर लगेगा कि ये समतोष है। तोष मतलब आनंद, सम मतलब समता का स्वरूप। स्वरूप जिसको समझ में आ गया, भले इसकी प्रैक्टिस बाकी है। और वो कल सूत्र मैंने पढ़ा तो कहता है सूत्र वो जोरदार, दर्शन भट्टो भट्टो, जिसका दर्शन हम्म। भ्रष्ट हुआ भ्रष्ट है। हम्म। कितना वो कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है। हम्म। और बोल रहा है कि तुम प्रयास करो। और वो धीरज की बात कर रहे हैं कि चलो आगे पीछे कुछ हो गया कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा लक्ष्य तो क्लियर है। और ये प्रैक्टिकल एकदम, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बीच में आगे पीछे होता है। अब आगे पीछे करके भी उसको एकदम ग्लानि का काम नहीं है, वापस पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए बस। ग्लानि नहीं आनी चाहिए, आत्मग्लानि नहीं चाहिए, आत्मबल चाहिए। और आत्मबल अपना आप प्रस्फुटित होता है। इसलिए अपने मन में सबसे बड़ा संतोष क्या है कि इस जगत को, अगर ये संसार सेपरेट भी होगा, मरेंगे तो हम है नहीं, क्योंकि हम तो अमर है। मरना तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। जब ये बात प्रगाढ़ होगी मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो और फियरलेसनेस क्या होती है। अब कोई आदमी बोला मुझे मार ही नहीं सकता, तो सामने लोग आश्चर्य होगा, बोले मुझे नहीं मार सकता मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन। आई मीन इट, मुझे नहीं मार सकता है। तो क्या ऐसा मिल गया जो मुझे नहीं मार सकता है भाई। मुझे अमृत मिल गया। अमृत क्या मिल गया कि मुझे मेरा स्वरूप मिल गया। मेरा स्वरूप आत्मानंद है, वो मरेगी नहीं कभी। तो सबसे बड़ा फियर आदमी को क्या होता है, मौत का ही होता है। वो मौत का जब फियर ही निकल गया, जब मौत का ही फियर निकल गया, तो मेरे 100 रुपये कम आएंगे ज्यादा आएंगे, फिर उसका क्या, वो फियर छोटा है ना। हम्म। सबसे बड़ा फियर क्या होता है आदमी को, मौत का खुद का होता है। रिश्तों में बिल्कुल। मान लो एक जगह आग लग गई, एकदम ऐसा होगा, आपको क्षण का मौका नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्स क्या करेगा। तो जैसे जैसे धर्म उतरते हैं वैसे वैसे, मतलब इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है जिसकी कोई हद नहीं। और कोई पूछेगा तो मिल क्या गया, ये भी समझ नहीं आता कि मिला क्या, कि मेरे को जो समझ मिल गई और क्या फर्क पड़ा। पूछा यशोदा ने बुद्ध को, तुम जंगल में क्या मिला तुम्हारे को ऐसा, जो यहाँ नहीं था वो क्या मिल गया ऐसा। तो उन्होंने हम्म। क्या जवाब दिया, समझ मिल गई बस, और कुछ नहीं। हम्म। समझ मिल गई मतलब आत्मा मिल गई। सही समझ वही आत्मा है, सही समझ है वही सम्यक दृष्टि है। सही समझ का मतलब जो जैसी वस्तु है उसको वैसा मानता है। शरीर शरीर है, शरीर पुद्गल है, उसको खाना चाहिए पीना चाहिए, हमारा सब गोचरी चाहिए तो लाके देता है। उस टाइम पे वो तर्क नहीं लगा रहा है कि ये संयोग भी नहीं है। शरीर आत्मा अलग अलग है, संयोग तो है। हाँ संयोग तो है। तो फिर संयोग वाला काम कर लो। बट उसको उसको उतना ही पुष्ट करो जितना उसको जरूरत है। सामान बेच के पुष्ट मत करो। अपने घर के सामान बेच के उसको पुष्ट करे वो सही नहीं है। अपने घर के सामान बना के रखो। घर का मतलब आत्मा, घर का मतलब स्थानक, घर का मतलब जहाँ स्थानक में हम आत्मा में रहते हैं। उपाश्रय, उपाश्रय का मतलब अपना घर। अपना घर कहाँ है, उप आश्रय, उपवास। उपवास जब होता है, जब आत्मा में स्थित होता है, वही उपवास है। तो हम और आप रोज उपवास कर रहे हैं। जो ध्यान में उतरते हैं वो सबसे बड़ा उपवास है। लोगों ने द्रव्य उपवास तो कर लिए, भूखे रहना सीख गए। भूखे रह के आत्मा मिल जाएगी जरूरी नहीं है। आत्मा मिल जाएगी तो भूखा रह सकता है आदमी। मनोबल का मतलब क्या, जैसे आज अपन इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हाँ आईक्यू, नहीं। इंटेलिजेंस क्वोशंट। जिसका इंटेलिजेंस क्वोशंट अच्छा है वो सीए बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। सही क्योंकि है। उसका दिमाग बहुत तेज है। और जो नहीं दिमाग तेज है वो उतना नहीं पढ़ पाएगा। ये सही। मनोबल। और हाँ। जिसका, अब मनोबल होने के बाद में अगर मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, सीए हूँ फॉर एग्जाम्पल, और बाजू में हाँ। कोई मेरा आदमी आया, तो तू पता नहीं मैं कौन हूँ, तो वो मनोबल की हम्म। आवाज है। तुमको पता नहीं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। हाँ। तुमको तो घमंड पैदा होता है। वो घमंड पे तो लोग जुड़ते नहीं फिर उससे, तो अलग थलग पड़ जाता है। और आत्मबल वाला तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो अंगूठा टेक आदमी और उसके नीचे 100 सीए काम कर रहे हैं। सही। अंबानी अंबानी धीरू भाई अंबानी कहाँ तक पड़ा हुआ था, 100 इंजीनियर काम कर रहे हैं। एक तरह का देखने का तरीका है, जिसका आत्मबल मजबूत है तो लोग जुड़ते हैं।
सही। मोदी जी का अभी तक डिग्रियां मांग रहे लोग। कहाँ तक पढ़े हुए हो तुम? जिसका आत्मबल बड़ा हो जाता है तो लोग जुड़ जाते हैं। भले उसको वो पढ़ाई बाहर की नहीं आई, माइंड की, नो माइंड की पढ़ाई आ गई, वो आत्मा की पढ़ाई आ गई, तो आदमी बहुत बड़ा हो जाता है। लोग देख नहीं पाते कि क्यों बड़ा हो रहा है। ये तो संसार के रूप से एक उत्तर उदर हुआ इसका। और आत्मबल का जब हमें समझ में आती है, तो आत्मबल बड़ा इसलिए है कि मेरे अनंत काल से जो कचरा भरा हुआ है सब खाली हो जाएगा, इसलिए वो आत्मबल बड़ा है। मनोबल तो और कुछ कचरा लेके आता, तो फिर मनोबल तो बहुत बेकार है ना। मनोबल में उतना ही बल सही है मन का, जो स्वाध्याय में ले जाता है, जो यू टर्न करवाता है, गुरु के साथ बैठने का मन जो धक्का मारता है, वो मन अच्छा है। बाकी सारा मन बेकार है। क्यों धक्का मारता है? कि वो फिर आत्मा पे ले जाएगा तो मेरा कचरा खाली हो जाएगा, तो इसलिए वो मनोबल बढ़िया है। बाकी सारे मनोबल तकलीफ वाले हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा। मनोबल का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं धर्म ध्यान, और आत्मबल का मतलब शुक्ल ध्यान। नमो हरिंद्र।